वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह अजीज। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे कि आपको पता है हमने पीछे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने काम किया था। अब फर्दर हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास है देयर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन लॉगरिथम। ठीक है, हम जो यूज़ करते हैं वी यूज़ नोटेशन प्रेजेंट इन टेबल 1 टू राइट एन लॉगरिथम। अब ये मेरे पास अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये स्टार्ट इनपुट सेट इफ एल्स आउटपुट और स्टॉप गो टू। ठीक है, ये इस तरह से आपने जो है ना इसकी नोटेशन की हुई है और इसके मीनिंग्स भी बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के हवाले से करेंगे इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ एन अल्गोरिथम, यानी ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एवरी अल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें तो ये एग्जाम्पल ऑफ अल्गोरिथम के टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। अब यहाँ पे स्टार्ट इस तरह से है स्टेप 1, और सेकंड में इसने कहा है इनपुट। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट कंप्यूटर मेमोरी विद द सम नेम। यानी इसका मतलब ये है कि आप इनपुट जो है यूज़र से लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं किसके अंदर? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वहाँ पे करते हैं। और सम नेम यानी कोई आप खुद से उसको नेम दे देते हैं। जैसे कि अगर ये आप स्टेप 2 देखें तो इनपुट नंबर्स में मैंने N0 N1 N2 N3 एंड N4 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेट। इट इज़ यूज टू गिव नंबर टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। यानी ये इस्तेमाल होती है एक नेम देने के लिए, एक नाम देने के लिए डाटा को इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी फोल्डर या फाइल्स क्रिएट किए हो कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में या आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में, तो आप कुछ ना कुछ उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। यानी ये ऑल्सो यानी इस्तेमाल होती है यही चीज़ इस चीज़ के लिए भी कि आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है ना उसको आप अपडेट कर सकें उसकी वैल्यू को। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं थर्ड पॉइंट में कह आ जाती हूँ। सेट सम टू एन ओ यानी 0 1 N1 N2 N3 N4। ठीक है, ये हमने इसको सम कर दिया इन सारी जो हमने इनपुट में नंबर्स दिए थे। आगे चलते हैं इफ एल्स। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए स्मॉलर देन बी अ कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। अब वो कहते हैं ये इस्तेमाल होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं, जैसे कि उसने आपको एक एग्जांपल में भी दिया है कि ए जो है वो स्मॉलर है बी से, यानी बी ग्रेटर है ए से। तो अ कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू होगा और या ये फॉल्स होगा। इसको हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। इन केस द कंडीशन इज ट्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन हम ट्रू लगा देते हैं, जिस तरह हमने एक फ्लो चार्ट किया था, अगर आपको याद हो लास्ट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गाइड किया था कि जिसमें येस और नो का था, ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, हमने एन को एज अ हमने मीन रखा था। ठीक है, सेम ये उसी केस का है। उसने कहा कि द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड अदरवाइज। अब वो कहते हैं कंडीशन ट्रू लगाइए देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद, यानी जो हमारी स्टेटमेंट हमने दी होगी वो उससे रिलेट कर रही है, यानी ताल्लुक रखती है विद किसके साथ? इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, यानी अगर उसका पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड यूजेज सपोज ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 7। इफ ए स्मॉलर देन 5 सेट सी टू 10 एल सेट सी टू 20। यानी एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है आपको कि किस तरह से आप अपनी कंडीशन को सेट कर सकते हैं। राइटिंग एल्स पार्ट इज ऑप्शनल, यानी उसने ये भी कहा कि ये जो इफ एल्स है ना ये पार्ट ये आप ऑप्शनल है, आप खुद से करना चाहें तो ठीक है, और अगर आप इस पार्ट को नहीं यूज़ करना चाहते तो आपकी मर्जी, आप नहीं यूज़ कर सकते। अब है गो टू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ अ एल्गोरिथम। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम स्टेप 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है सेट एवरेज। अब हमने एवरेज दे दी इसकी। ठीक है, यानी इन सबको हमने प्लस कर लिया है
और हम जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ये, तो हमने 5 के साथ इसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला है, जो हम ऑलरेडी एवरेज का फॉर्मूला जिस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है आउटपुट। वो कहता है इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यूज़। आउटपुट में बेसिकली क्या है कि अब आपने डिस्प्ले करना है। आपकी मार्केट जो है वो इवैल्यूएट हो गई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, या आपने कोई फ्लो चार्ट सेट कर लिया है। अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है ना, बताना लोगों को भई कि ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जिस तरह आप बिज़नेस में करते हैं, जिस तरह से हमने पहले एग्ज़ाम्पल की थी कि रॉ मटीरियल से लेके हम फिनिश गुड की तरफ आते हैं। तो सारे प्रोसेस के बाद जो फिनिश गुड आपकी बनती है, वो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो आप डिस्प्ले में लगाते हैं कि भाई ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली है। अब इसमें कहता है स्टॉप, इट इज़ टर्मिनेट पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। टर्मिनेशन पॉइंट यानी कह रहा है, टर्मिनेट बेसिकली होता है कि कोई चीज़ आपने बीच में से निकालनी है, ठीक है, टर्मिनेट उसको करना है या टर्मिनेशन करनी है, तो उस एल्गोरिथम के पॉइंट में आ जाता है, इसको स्टॉप को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट सम प्रोडक्ट या एवरेज, यानी ये 3 कंडीशन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब उसमें ये कह रहा है कि स्टेप 7 में एंड है, यानी जो स्टेप 7 है ना, जो स्टॉप लिखा हुआ था ये, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एंड हो चुका है। अब ये आपका पूरा जो है नोटेशन फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है, उसका एक टेबल क्रिएट हो गया। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आती, ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे आगे एग्जांपल्स के साथ, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना है, शाय फील नहीं करना, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत यूज्ड टू एज अ फ्रेंडली हूँ, क्योंकि हम न्यू न्यू जो है इसको कर रहे हैं, और कुछ अगर आपको एरर्स आते हैं इसमें या कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो आप फील फ्री होके मुझे कमेंट किया करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।